सन 1893 चंपानेर। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते थे। और ये कहानी जब फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान गीतकार जावेद अख्तर को सुना रहे थे तो उनकी जुबान से निकला, तुम क्यों बना रहे हो भाई, ये तो चलने चलाने वाली है नहीं। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस कि नहीं, आप देखिएगा चलेगी और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। अच्छा भाई, ठीक है। जावेद ने कई दलीलें दी कि ये फिल्म नहीं चलने वाली, लेकिन आमिर खान अपने फैसले पर अड़े रहे तो जावेद ने एक और तीर मारा। ये जो तुमने अमिताभ बच्चन को नैरेटर बनाया है ना, ये फैसला भी फिल्म को ले डूबेगा। आमिर चौंके, वो क्यों भला? जावेद ने कहा कि अमिताभ ने अब तक जिस किसी फिल्म में पर्दे के पीछे अपनी आवाज दी है वो नहीं चली। आमिर खान को हैरानी हुई कि यही बात अमिताभ बच्चन ने भी उनसे कही थी जब वो उनके पास नरेशन का ऑफर लेकर गए थे। अमिताभ ने कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नरेटर बन जाता हूं, लेकिन आज तक मैंने जिस किसी फिल्म में नरेशन दिया है वो चली नहीं। और ये बात करीब 25-26 साल बाद फिर सुर्खियों में आई है जब आमिर खान अपनी 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में जावेद अख्तर से रूबरू हुए। जावेद ने यहां भी वो बातें बताई कि कैसे उन्होंने फिल्म नहीं बनाने के लिए जोर डाला, लेकिन आमिर नहीं माने और कहते रहे कि आप देख लीजिएगा, ये फिल्म जरूर चलेगी। अमिताभ की आवाज को लेके जावेद अख्तर का नजरिया सिर्फ एक टोटका भर था, क्योंकि वो खुद उनकी आवाज के मुरीद थे और उसी आवाज के दम पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से बॉलीवुड का शहंशाह बनते देखा था। और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी अपनी लिखी फिल्मों की भी रही थी। जहां तक नरेशन की बात है, बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 1969 में आई सात हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि उसी साल आई भुवन शोम थी, जिसमें उन्होंने केवल वॉइस ओवर या पर्दे के पीछे अपनी आवाज दी थी। इसके बाद अमिताभ ने 1972 में आई बावर्ची में भी अपनी आवाज दी, फिर 1977 में शतरंज के खिलाड़ी में भी। 90 के दशक में तेरे मेरे सपने, हीरो हिंदुस्तानी सरीखी कई फिल्मों में अमिताभ ने अपनी आवाज दी। ये फिल्में खासी चर्चित रहीं, हालांकि ये भी सही है कि कमर्शियली नहीं चली, लेकिन आमिर खान भी अच्छी तरह इस आवाज की कीमत जानते थे और ये भी जानते थे कि जब मृणाल सेन और सत्यजीत राय जैसे नामी गिरामी आर्ट सिनेमा के दिग्गज अमिताभ की आवाज का उपयोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही वजह है कि 1998 में लगान के लेखक और निर्देशक आशुतोष गवारीकर ने जब फाइनल स्क्रिप्ट आमिर के सामने रख दी और स्टार कास्ट की तैयारियां होने लगीं, तभी आमिर ने तय कर लिया कि इस पीरियोडिक फिल्म की स्टोरी एक नरेशन के सहारे आगे बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए पहली आवाज उनके दिमाग में गूंजी वो अमिताभ बच्चन की ही थी। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी। हालांकि इस फिल्म पर हम सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहे कि इसमें अमिताभ बच्चन का नरेशन था और आमिर के 60 साल के होने के मौके पर यह फिर सुर्खियों में आ गया है, बल्कि इसलिए भी कि यह बॉलीवुड के इतिहास की कुछ चंद बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस पर पुरस्कार और सम्मान तो इतने बरसे कि यह बॉलीवुड की मोस्ट अवॉर्डेड फिल्म भी बन गई। और खुद जावेद अख्तर ने माना कि फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि आमिर ने एक परफेक्ट फिल्म बनाकर उन्हें भी गलत साबित कर दिया। इस फिल्म में आमिर खान ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद से ही उनकी फिल्में सोशल कॉज के करीब होती गईं और आर्ट टच लिए होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी करती थी। फिल्म तो आप सबने देखी है दोस्तों। कहानी एक लाइन में नरेट करनी हो तो कहेंगे कि ये 100 साल पुराने हिंदुस्तान के एक गांव चंपानेर की कहानी है, जहां भुवन नाम का एक युवक चंद ग्रामीणों की मदद से ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट के कैप्टन एंड्रू रसल की ये चुनौती स्वीकार कर लेता है कि अगर तुम हमें क्रिकेट में हराओ तो लगान माफ, वरना 3 गुना लगान। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा, ठीक है? अब इस कहानी में क्रिकेट है, देशभक्ति है, गाने हैं, लेकिन जो चीज इसे लीड करती है वो है आदमी का स्वाभिमान, गुलामी में पड़े रहने के बजाय उससे उभरने की इच्छा शक्ति, मुश्किलों से लड़कर जीतने का सबक और सबसे बढ़कर सच्चाई, ईमानदारी और एकता के दम पर जीत।
ये ऐसी शाश्वत बातें हैं दोस्तों जो हर आदमी को टच करती हैं। गरीब, अमीर, शहरी, ग्रामीण और उस पर से जिस देश में क्रिकेट एक राष्ट्रीय नशा बन चुका हो, इसी को प्लॉट बनाकर ऐतिहासिक कहानी कहना अपने आप में नया और दिलचस्प भी था। बोलो यार हम अपनी जीत हो उनकी हार हम। यह आमिर खान की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी और उन्हें बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्ट का तमगा मिला तो सिर्फ इसीलिए कि जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं उसमें डूब कर काम करते हैं। इस फिल्म के सभी अंग्रेज किरदारों के लिए ब्रिटिश एक्टर लिए गए और अब तक किसी भी भारतीय फिल्म में इतने ब्रिटिश एक्टर्स ने एक साथ काम नहीं किया था। कैप्टन रसेल की भूमिका वाले पॉल ब्लैकथॉर्न या फिर एलिजाबेथ का रोल निभाने वाली रशेल शेली जाने माने एक्टर थे। वो भारतीय कहानी और इसके परिवेश को ठीक ढंग से समझ सकें, इसके लिए लंदन में 6 महीने तक उनके ट्यूशन का भी इंतजाम किया गया था। फिल्म का संगीत AR रहमान ने दिया था और उनकी ट्यून पर गाने लिखने का काम सबसे मुश्किल माना जाता है। इसीलिए आमिर खान जावेद अख्तर के पास गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि जावेद ने प्लॉट और ट्यून दोनों को आत्मसात करते हुए बेहतरीन गाने लिखे थे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज में हुई थी और 50 डिग्री तापमान में जब ये गाना फिल्माया जा रहा था तब आमिर का फरमान था कि चाहे तन झुलस जाए, सेट पर कोई भी आदमी छाता या शेड का इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि एक कुदरती सीन क्रिएट हो सके। यही नहीं, फिल्म के किरदारों खासकर भुवन की टीम के खिलाड़ियों के चयन में ध्यान रखा गया था कि ऐसे एक्टर लिए जाएं जो रियल लाइफ में क्रिकेट खेलना नहीं जानते हों, ताकि जब वो एक्ट करें तो नेचुरली एक नौसिखुए ग्रामीण क्रिकेटर नजर आए। लगान पहली फिल्म थी जो सिंक साउंड से शूट हुई थी, यानी इसके ज्यादातर सीन और डायलॉग एक साथ शूट हुए थे बजाय स्टूडियो में डबिंग के। इसके लिए जर्मनी से स्पेशल कैमरा और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी मंगाई गई थी। फिल्म देखने में जितनी देहाती और सस्ती नजर आती है, सच्चाई उसके बिल्कुल उलट थी। करीब 25 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। 15 जून 2001 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी टक्कर उसी दिन आई सनी देओल की गदर से हुई थी। हालांकि लगान के मुकाबले गदर की पब्लिसिटी कम हुई थी और तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि गदर कमाई में लगान को पीछे छोड़ देगी। खैर, हम गदर पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन लगान ने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर जो कारनामे दिखाने शुरू किए उसकी धमक अगले साल ऑस्कर अवार्ड तक जा पहुंची। लगान पहली फिल्म थी जिसे 8 फिल्म फेयर पुरस्कार तो मिले ही, 8 नेशनल अवार्ड भी मिले। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया तो ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सिर्फ तीसरी फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया। इससे पहले मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे ने कारनामा किया था। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। खैर, इस फिल्म की सुनहरी यादों के साथ आमिर खान को उनके 60वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और साथ ही अमिताभ बच्चन पर उनके भरोसे के लिए जिसने ये जिंक्स तोड़ दिया कि उनके नरेशन वाली फिल्में नहीं चलती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आवे जो टकरावे, चले चलो